हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। इसमें लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संरेखी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम ये हल करेंगे, यानी इन बिंदुओं का हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा रफ समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, संरेखी को कैसे समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 3 बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक, और यहाँ पर एक बिंदु है। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेखीय है। ठीक है, और मान लेते हैं 3 बिंदु इस प्रकार यहाँ पे और यहाँ पे हैं। ठीक, और ये देखिए, अगर इसको हम ऐसी रेखा खींचे तो ऐसे होगा ये, तो ये एक ही रेखा पर नहीं है, इसका मतलब ये संरेखी नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, संरेखी को हल कैसे करते हैं, यानी कि त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, ये और ये। ठीक है, ये 3 बिंदु है। ठीक, अब देखिए ये तीनों बिंदु मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया, इसका क्षेत्रफल भी होता है। इसी प्रकार एक और त्रिभुज बना लेते हैं, बिल्कुल पास में रखेंगे। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। इसी प्रकार इसका भी ये क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो जितना पास लाएंगे उतना कम क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि एकदम पास लाएंगे ऐसे, तो ये बिंदु बिल्कुल पास में ले आया, तो ये बिल्कुल क्षेत्रफल 0 हो गया। ठीक है, ये यानी कि ये संरेखी हो गया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 0। इसका अर्थ होता है ये संरेखी है और ये दोनों संरेखी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इसको बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु है, पहला बिंदु है कितना, 1,5। ठीक है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है, वो है कितना, 2,3। ठीक, इसी प्रकार तीसरा जो बिंदु है वो है -2, -11। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं, इसको हम A लिख देते हैं, यहाँ पर B और ये बिंदु C। ठीक है, तो देखिए इसको ये लिखना ज़रूरी नहीं है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे से यहाँ लिखेंगे A, यानी बिंदु A। ठीक है, A 1,5, B 2,3। ठीक, और C कितना है, -2, -11 संरेखी होगा। ठीक, संरेखी होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यानी 0 होगा। ठीक, इसके लिए हम पहले सूत्र लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएगा पहले 1/2। ठीक, अब इसके यानी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x1 ब्रैकेट। ठीक है, y2 - y3। ठीक है, फिर प्लस x2, अब हम यहाँ पर x2, ठीक, प्लस y3 - y1। ठीक, फिर x3, अब ब्रैकेट यहाँ पर आएगा y1 - y2। ठीक है, ये हो गया सूत्र। लेकिन दोस्तों इसको हम याद कैसे रखेंगे। देखिए यहाँ पर x1, ठीक है, पहले तो 1/2, फिर x1, x2, x3। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर देखिए y हमेशा क्या आएगा, y। ठीक, यहाँ पर देखिए 23, यानी 23, 31, 12 हमेशा याद रखिए। 23 यानी 2, 3, 23, 31, 12। ठीक, यानी 23, 31, 12 ऐसे याद रखना हमेशा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है ये x1 y1, x2 y2, इसी प्रकार x3 y3। ठीक है, ये मान अब हम सूत्र में लिखेंगे।
तो पहले तो 1/2 आएगा, उसके बाद x1 देखिए ये कितना है 1, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पर। y2 देखिए ये कितना है, y2 हमारा ये हो गया 3, तो हम यहाँ पे 3 माइनस y3 देखिए माइनस का 11, इसका माइनस और इसका माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 11। x2 देखिए कितना है, ये हमारा 2, हम लिख देते हैं यहाँ पे 2, y3 हमारा ये माइनस का 11, और y1 देखिए यहाँ पर ये 5, ठीक है। अब प्लस x3 ये हो गया माइनस का 2, यानी इसका प्लस और इसका माइनस, प्लस माइनस डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं -2, और y1 देखिए कितना है ये 5 माइनस y2 देखिए 3, ठीक है। अब देखिए बराबर 1/2, फिर ब्रैकेट यहाँ पर देखिए 3 और ये 11, यानी 11 और 3 14, एक कम यहाँ पर गुणा है 1, 14 कम 14 प्लस, अब देखिए माइनस का 11 और ये 5 माइनस का 16 हो जाता है। तो अब इसको हम लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे माइनस का 16, लेकिन चिन्ह माइनस लगाएंगे यहाँ पे -16। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का 2 और 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, ठीक है। अब देखिए 1/2, अब ये 14 की जगह 14, फिर 16 दूनी 32 और प्लस माइनस -32 माइनस 2 दूनी 4, ठीक है 4। अब इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ऊपर भी बंद होगा 1/2। अब देखिए 14, ये 32 और 4 माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है माइनस का 36। अब देखिए 1/2, ठीक। अब ये 36 में से 14 किया, कितना बचा देखिए, ये होता है माइनस का 22 बचता है, ठीक है माइनस का बचेगा ये। अब ये कटता है 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कुल मिला के आता है माइनस का 11। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 नहीं है, क्योंकि ये 11 है जो कि 0 नहीं है, अतः हम लिखेंगे अतः बिंदु, ठीक है 3 बिंदु है, पहला बिंदु ए यानी 1,5 और बी जो है 2,3 और सी है -2 -11। ये क्या है, ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है क्योंकि इसका क्षेत्रफल 0 नहीं आया है, ठीक है। बस बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल।